तो हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। तो आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 120 नंबर का वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं वो है रॉ इक्लॉन फॉर्म, या फिर जिसको आप कहेंगे इक्लॉन फॉर्म, या फिर आरईएफ रॉ इक्लॉन फॉर्म, या फिर हम इसे कहते हैं रॉ कैनोनिकल फॉर्म। सो यहाँ पे किसी भी एक मैट्रिक्स को रॉ एक्लॉन फॉर्म में किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए 3 रूल्स आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इन तीनों रूल्स को मैं जो एग्जांपल लूंगा उन एग्जांपल में भी प्रूफ करके बताऊंगा, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। सो यहाँ पे हमारे पास 3 रूल्स में से जो फर्स्ट रूल होगा वो क्या होगा एक्लॉन फॉर्म के लिए, कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स एक इक्लॉन फॉर्म कन्वर्ट होके इक्लॉन फॉर्म बनाएगी उसमें अ रोज ऑफ जीरोस मस्ट बी एट द बॉटम। जो भी रो होगी जीरोस की वो हमेशा बॉटम में होगी। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो कॉल्ड द लीडिंग एंट्री इज 1। क्या कहा मैंने, वो जो भी मैट्रिक्स है जो कि रॉ इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है उसकी जो फर्स्ट एंट्री है उसको हम लीडिंग एंट्री कहते हैं। और ये जो लीडिंग एंट्री होगी वो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए 1 होगी। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट तो होगा पर वो ऑलवेज 1 ही होगा। एंड जो मैंने फर्स्ट लाइन बोली थी वो ए रो ऑफ जीरोस मस्ट बी एट द बॉटम, इसको मैं कन्वर्ट करके इस तरह से भी कह सकता हूं कि रोज विथ ऑल जीरोस एलिमेंट्स इफ एनी आर बिलो रोज हैविंग ए नॉन जीरो एलिमेंट। देखिए वापस से देखिए इस लाइन को, क्या कहा गया है, रोज विथ ऑल जीरोस एलिमेंट्स इफ एनी आर बिलो रोज हैविंग ए नॉन जीरो एलिमेंट। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 4x4 मैट्रिक्स का, जहां पे इस मैट्रिक्स के अंदर 4 रोज है, 1 2 3 एंड 4 एंड 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन में मैंने कहा क्या कि रोज विथ ऑल जीरोस इफ एनी आर बिलो रोज हैविंग ए नॉन जीरो एलिमेंट, इसके जस्ट ऊपर क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, उसके जस्ट नीचे क्या है, जीरो रोज की सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तो रोज विथ ऑल जीरो एलिमेंट इफ एनी आर बिलो रोज हैविंग ए नॉन जीरो एलिमेंट। बात हो गई क्लियर। ठीक है, सो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज लेस देन नंबर ऑफ सच जीरोस इन इट्स नेक्स्ट रोज। देखो ये मैंने जो लाइन लिखी है इस लाइन को मैं इसी में प्रूफ करके बता देता हूं। जैसा कि ये मेरा एग्जांपल है ना। अब ये इक्लॉन फॉर्म है, तो इसके अंदर अगर मैं सेकंड रो को लेके आपको बताता हूं तो सेकंड रो के अंदर यहाँ पे मेरे पास में कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो इससे जस्ट जो ऊपर वाली रो होगी उसमें जीरोस की संख्या क्या है, 0 है, कोई भी जीरो नहीं है। बट इसके जो नीचे वाली रो है उसमें जीरोस की संख्या क्या है, 3 है। इट मीन्स हमारे पास में जो भी किसी भी एक आप रो के लिए बात करते हो तो उसमें उससे जस्ट ऊपर वाली रो में जितने जीरो की संख्या है वो उससे जस्ट नीचे वाली रो में जितने जीरोस की संख्या है उससे कम होगा ऑलवेज। ओके, आती है बात समझ में। ठीक है, अब मैंने जो फर्स्ट कंडीशन आपको बताई थी, अ रोज ऑफ जीरोस मस्ट बी एट द बॉटम, इसका प्रूफ क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो एक्लॉन फॉर्म है इसमें मेरे पास एक रो है जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स जीरो है तो वो ऑलवेज इन दी बॉटम होगी। ठीक है, एंड सेकंड जो मैंने कंडीशन बताई थी, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मींस लीडिंग एंट्री जो होगी वो ऑलवेज 1 के इक्वल होगी। सो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इस रो का ये है, सेकंड रो के लिए फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट मींस लीडिंग एंट्री ये है, थर्ड रो के लिए जो नॉन जीरो एलिमेंट है यानी कि फर्स्ट लीडिंग एंट्री है वो ये है। बट ये तीनों नॉन जीरो एलिमेंट किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास में क्या कन्वर्ट हो चुकी है फाइनली, एक रॉ एक्लॉन फॉर्म, जिसको हम रॉ कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। सो फाइनली यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है जिस क्वेश्चन को हमें एक रॉ एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे मेरे पास में अगेन एक 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें 4 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। ठीक है, सो यहाँ पे बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस में क्या देखता हूँ कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस रो से स्टार्ट करता हूँ जिसमें मुझे क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट लीडिंग एंट्री है ना उसको मैं 0 कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करूंगा। मतलब कि मैं पहले यहाँ पे जीरोस फॉर्म करूंगा, जीरोस फॉर्म करने के बाद में ध्यान दूंगा कि वहां पे लीडिंग एंट्री 1 है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो R2 है R2 के अंदर मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया है। और क्या लगाया है कि अगर आपको R2 में लगाना है तो R2 को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में लिखना है। सो R2 में लगाएंगे तो R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0। ओके, सो मैंने क्या कहा,
यहाँ पे हमें टारगेट इस तरह से करना है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा जीरो फॉर्म होए। तो अगेन अब मैंने इस वाली में तो बना ही लिया, यहाँ पे मेरे पास 1 भी बन गया एंड 0 भी बन गया। तो मैं थर्ड रो को लेता हूँ। थर्ड रो को मेरे को 0 बनाने के लिए लीडिंग एंट्री को मैं क्या करूंगा, 2 में से 2 माइनस करना चाहिए। तो 2 में से 2 माइनस किस इक्वेशन में से, मतलब किस रो को कन्वर्ट करके कर सकता हूं कि जो हमारी थर्ड रो है उस थर्ड रो में से जो फर्स्ट रो का 2 टाइम्स है उसको माइनस कर दूं, यानी कि R3 में लगाऊंगा ऑपरेशन R3 माइनस 2R1, टारगेटिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड रो टू कन्वर्ट इट इन 0, जैसा कि मैंने कहा था। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो, तो 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। ओके, अब अगेन मुझे क्या करना है, फोर्थ रो में भी इसी तरह का कुछ करना है जिससे कि यहाँ पे 0 बन सके। तो फोर्थ रो में मेरे पास में 3 है, इट मीन्स यहाँ पे जो मेरे को फर्स्ट रो है उसमें से 3 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा, यानी कि R4 में लगाऊंगा ऑपरेशन R4 माइनस 3R1। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 6 0। तो मेरे पास फाइनली ये हमारे पास एक मैट्रिक्स कन्वर्ट हुई है। अब इसमें यहाँ पे मेरे पास में 1 एंड 1 है, यहाँ पे भी 1 एंड 1 है, यानी कि ये दोनों आइडेंटिकल है। तो मैं इन दोनों को आपस में माइनस करने के लिए ट्राई करूंगा, जहां से मैं जो हमारी बॉटम रो है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स को 0 कन्वर्ट कर दूं, जो हमारी क्या थी, एक कंडीशन भी थी, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे R4 में मैंने ऑपरेशन लगाया R4 माइनस R2, R4 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में पहले तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि हमारा जो बॉटम रो है उसमें मैक्सिमम जीरोज रहेंगे, तो मैंने बॉटम रो में मैक्सिमम जीरोज रख दिए। एंड सेकंड कंडीशन जो लीडिंग एंट्री है वो 1 के इक्वल होगी, नॉन जीरो एलिमेंट, वो भी हमारा फुलफिल हो गया। एंड जो थर्ड कंडीशन थी कि हमारे किसी भी रो के लिए आप जब देखेंगे तो उसके जो ऊपर वाली रो में 0 की संख्या है वो नीचे वाली रो में 0 की संख्या से कम होनी चाहिए। इट मींस यहाँ पे मेरे पास इस रो के लिए अगर मैं बात करता हूं तो इससे नीचे वाली रो में 4 जीरोज है, बट इससे ऊपर वाली रो में ओनली 2 जीरोज है। इट मींस ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो ये फाइनली मेरे पास में क्या कन्वर्ट हो चुकी है, एक रो एक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए।